चलो ध्यान दो, हम लोग लाइसोसोम समझ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अच्छा प्रद्रवी गलत लिख दिया क्या जी? अंतःप्रद्रवी ऐसे लिखाएगा ना, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको इंग्लिश बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जैसे देखो हमारा पूरा समस्त जैसे शरीर है, तो हमारा पूरा शरीर क्या होता है, हड्डी, जो हमारा जो हड्डी है हमारे शरीर के अंदर जो क्या है, हड्डी यानी कि कंकाल। कंकाल को जैसे हमारा पूरा शरीर क्या हुआ, टिका हुआ है। अगर हमारे शरीर के अंदर कंकाल रहता तो हम लोग इस करके जैसे बलून में पानी भर दो तो इसे बीच जाता है पूरा शरीर रोड पे, उसी तरह बलून नहीं है, बचपन में क्या करते, बलून के अंदर पानी भर के ना खेलते थे, तो इसे एकदम पूरा जमीनिया बीच जाता था। वैसे ही हम लोग के अंदर कंकाल है तो हम लोग इसी तरह पीछे होते हैं, ऐसे रेंग चलना होता है, रेंग रेंग के जाते हैं। वो तो हमारे शरीर के अंदर कंकाल है तो हम लोग क्या होते हैं, एकदम सीधे खड़े रहते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर भी क्या होता है, एक तरह से कंकाल की तरह, कंकाल नहीं मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि जो हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका है ये एक तरह से कंकाल का कार्य करता है। जैसे ही हमारा घर है तो हमारे घर में देखो वहाँ पिलर है, यहाँ पिलर है, इधर पिलर है, तो ये क्या कर सपोर्ट दिया ना, नहीं तो छतवा से बैठ जाता और वो इससे दबके से दाचिया रहे होते हैं, बस में रहा तो ये सपोर्ट दे रहा है कि ऐसे काम करे कंकाल की तरह। तो उससे क्या करता है, हमारा जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यह कोशिका के अंदर जाल की तरह बनाता है और कोशिका की तरह से बैठो, यह कोशिका की तरह से क्या करता है, कंकाल की भांति कार्य करता है। और क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अब देखो कोशिका, यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार है, इसको ऐसा समझो, दो पार्ट होता है। जैसे देखो ये हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका है, ठीक है, इसमें ये दो पार्ट में होता है। इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक तरफ इसे खुरदरा पाया जाता है, खुरदरा, खुरदरा को इंग्लिश बोलते हैं रफ, क्या बोलते हैं, रफ। और एक तरफ एकदम चिकना पाया जाता है, एक तरफ क्या पाता है, चिकना। यह कोशिका अंतःप्रद्रवी जालिका के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, ये पूरा अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसी का दो भाग है। एक वाला जो खुरदरा है इसको बोलते हैं हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इधर वाला कहलाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला हिस्सा बनाता है वसा, क्या बनाता है, वसा यानी कि फैट। और इधर वाला हिस्सा बनाता है प्रोटीन, क्या बनाता है, प्रोटीन। बात सुना रहा है, इधर वाला हिस्सा बनाता है वसा, इधर वाला हिस्सा बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन ही नहीं बनाता है, प्रोटीन पर ई जो है ना, ये खुरदरा वाला हिस्सा ये बनाता है। ये कौन है हम लोग आगे समझेंगे, ये कौन है खुरदरा वाला हम लोग आगे समझेंगे, बस इसी के बाद। ये समझ में अंतःप्रद्रवी जालिका, क्या बताओगे, अंतःप्रद्रवी जालिका यह कोशिका के अंदर कंकाल के भांति कार्य करता है। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, नहीं तो चपटा जाता है कोशिका, बात सुना रहा है। और यह दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार का, इसके दो भाग होते हैं, इसे बता दो। एक क्या होता है जो एकदम चिकना होता है, उसे बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। और जो खुरदरा उसे क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकना होता है वो क्या बनाता है, वसा, तेल। नहीं, तेल कितना चिकना होता है, तो चिकना वाला हिस्सा क्या बनाता है, वसा। और खुरदरा वाला हिस्सा क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है, कोई दिक्कत इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका में, कोई समस्या। ये एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि एक तरह से उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतःप्रद्रवी जालिका कॉम्प्लिकेटेड क्या बोल सकते हैं जी, बहुत अनसुलझा हुआ एकदम संरचना की तरह बना रहता है, एकदम एकदम कॉम्प्लेक्स रहता है। हाँ हाँ, एकदम कॉम्प्लेक्स रहता है, एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जटिल, जटिल संरचना होती है इसकी। कैसे होती संरचना होती है, जटिल संरचना होती है इसका। इसका संरचना कैसे होता है, बहुत ही जटिल होता है। बस समझो कि क्या होता है, कोशिका के अंदर एक तरह से क्या करता है कि कंकाल की बातें कार्य करता है और कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। बात सुना रहे इसको, इसी संरचना कैसे बहुत ही जटिल होती है, वो हम लोग का टॉपिक नहीं है। और इसके दो भाग होते हैं, SER और RER। ये समझ में आया, SER क्या बनाता है कहोगे, वसा, और RER क्या बनाता है कहोगे, प्रोटीन। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब अगला है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या नाम है इसका, केंद्रक। यह क्या करता है, यह कोशिका के समस्त अंगों पर, कोशिका के जितने भी अंग है भाई, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो देखे कि हाँ कोई सही काम करेगा, नहीं कोशिका इसे चौकीदार की तरह। क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ऊर्जा बनाते रहो, तुम गाल्जी बॉडी परिवहन करते रहो, ये सब। और कौन है, और कौन है, ये RER अंतःप्रद्रवी जालिका, ये क्या करा, वसा प्रोटीन बनाने का काम, फटाफट करो अपना। सब पर निगरानी रखने काम कौन करता है, तो केंद्र। कौन करता है, केंद्र। और लाइसोसोम इससे पूछता रहता है कुछ सही काम करेगा नहीं, लाइसोसोम पूछता रहेगा कर माइटोकॉन्ड्रिया सही काम करेगा नहीं, हाँ हाँ कर रहा है।
करा नहीं बताए तो भैया फटे हम, अब भैया फटे हम नहीं, अब फट के सबको फाड़ देगा, सबका एकदम हालत खराब करता है। तो क्या बताओ, केंद्रक यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यह कोशिका के समस्त अंगों की क्या कार्य पर नियंत्रण करता है। कोशिका के समस्त अंगों पर क्या करता है, कार्य पर नियंत्रण रखता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बस समझ है, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नाम में कंफ्यूजन होता रहा, बस समझ है, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट मत करने लगा मैं, रॉबर्ट ब्राउन बात समझ रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर देखो, कोशिका के अंदर सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है क्या, तो कोशिका के अंदर जीन होता है, क्या होता है, जीन होता है, और डीएनए होता है, और आरएनए होता है ये, और इसके अलावा क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये बताओगे कोशिका के अंदर क्या होता है, जीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लास में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जीन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए होता है। बाकी ये समझ में आया पूरा, इसको पूरा लिख लो इसी तरह।